औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम वलका फ़ी नहव ला हौला वला कुव्वता फ़त्हुल अव्वल व फ़ी सानी फ़त्ह व नस्ब व रफ़। बात हमारी जो है वो आज ला नाफ़िया जिन्स के ही मुताल्लिक़ है। और आज जो है वो ला हौलुन वला कुव्वतुन या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम जो हम लोग से पढ़ते हैं, उसकी सूरतों के हवाले से है ना, कि इसमें तकरीबन 5 सूरतें हैं कि जो जायज़ हैं और एक सूरत है कि जो जायज़ नहीं है। और मेरे ख़्याल से इसको हम अगर तत्बीक के साथ पढ़ते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, समझ रहे। और असल जो बहस है इंशाअल्लाह इसके बाद ज़न्ना की हम शुरू करेंगे, ठीक है। देखिएगा, वो इबारत पढ़ेंगे और साथ में कहेंगे कहाँ पे ला हौला पढ़ेंगे और कहाँ पे ला हौलुन। आपने लिख रखा है क्या? अच्छा, तो इस हवाले से देखिएगा। कह रहे इज़ा तकर्ररत ला माअन नकिरा जाज़ा फिन, मैं लिख के लाया हूँ मोबाइल में, लेकिन लिखने में टाइम लगेगा, इसको पढ़ लेते हैं। इज़ा तकर्ररत ला माअन नकिरा जाज़ा फिन नकिरतिल ऊला, जाज़ा फिन नकिरतिल ऊला अल फ़त्ह व रफ़, ठीक है। व फ़इन फ़तहता फ़लका फ़ी सानियत सलासत औजु अल फ़त्ह व नस्ब व रफ़। बस ज़रा सा अगर तवज्जो कीजिएगा तो बात बहुत आसानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब ला जो है वो नकरे के साथ क्या हो, ला की तकरार हो, इसलिए कि इससे पहले हमने पढ़ा था कि ला नाफ़िया जिन्स की शर्त ये है कि वहाँ पे उसमें क्या होता है, नकरे के ऊपर दाखिल होता है ये, यानी इसके इस्म और ख़बर दोनों नकरे होते हैं। अन यकूना, अगर याद हो आपको, अन यकूना मामूला है क्या, नकरा, जी नकरत है, ये बात गुजरी थी। तो कह रहे हैं कि जब ला की तकरार हो नकरे के साथ, ठीक है, तो आपके लिए करें तो फ़लका फ़ी नकरतुल ऊला, तो आपके लिए जायज़ है कि आप जो पहला वाला नकरा है, यानी पहले वाला जो ला है, उस नकरे के साथ क्या करें, आप पहले वाले नकरे को, यानी जो जिस पर ला दाखिल हो रहा है, पहले वाले नकरे को आप फ़तह भी पढ़ सकते हैं और क्या है, रफ़ा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिएगा, एक बात इससे पहले हम बता चुके हैं, बस याद दिलाना मकसूद है कि फ़तह और नस्ब में फ़र्क है। अगर फ़तह कह रहे हैं तो मतलब क्या है, मबनी आपको पढ़ना है, मबनी अलल फ़तह। और इससे कि अगर मोरब पढ़ना होता तो आपको फ़तह नहीं कहते, बल्कि फ़लका फ़िल ऊलते नस्ब व रफ़ कहते, लेकिन नस्ब व रफ़ नहीं कहा, बल्कि फ़तह व रफ़ का इसका मतलब क्या है कि हाँ आसन, तो मबनी अलल फ़तह पढ़ना है और रफ़। तो देखिए, तो जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, देखिएगा ये बस एक बार एक लिखते हैं, उसको समझ में आ जाएगी। ला हौला वला कुव्वता इला आखिरी। तो कह रहे हैं कि आपको अब यहाँ पर ला की तकरार हुई है कि नहीं है, कह रहे बिल्कुल ला की तकरार हुई है नकरे के साथ, यहाँ भी हौला भी नकरा है, कुव्वता भी नकरा है। तो अब ये कह रहे हैं कि आपको इख्तियार है, ठीक है, आप पहले वाले हौला को, यानी जो कि नकरा है, उसको आप फ़तह भी, मबनी अल फ़तह भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, और मबनी अल मबनी नहीं, फिर वो क्या कहते हैं उसको, मरफू भी पढ़ सकते हैं, ला हौलुन भी या हौलो भी पढ़ सकते हैं। बात वाज़ेह है। अब सुनिए, फ़इन फ़तहता, ये तत्वीक से ही गुजरने वाली बात है। फ़इन फ़तहता, अगर आपने ये जो नकरे को फ़तह दिया, यानी ये वाला पढ़ा, ठीक है, ये वाली सूरत पढ़ी, जब आपने इसको मबनी अल फ़तह पढ़ा, तो अब इस कुव्वता में आपको 3 अख्तियार है। कुव्वता में क्या है, मबनी अल फ़तह भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, मंसूब भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, और जो क्या है इसको मरफू भी पढ़ सकते हैं। यानी ला हौला, जब ला हौला पढ़ेंगे तो वला कुव्वता भी पढ़ सकते हैं, व कुव्वतुम भी पढ़ सकते हैं, और कुव्वतन भी पढ़ सकते हैं। बात वाज़ेह इंशाअल्लाह। देखिए, फ़इन फ़तहता फ़लका फ़ी सानिया से सलासत औजू, तो आपके लिए दूसरे वाले में 3 औजू जो है कि आपके लिए जायज़ है। क्या, अल फ़त्ह हो, ठीक है, व नस्ब हो, ठीक है, वर रफ़ हो। बात वाज़ेह हो गई, यानी 3 सूरतें देखिए आपने एक मरतबा में समझ ली। अब देखिए, व इन रफ़अता, लेकिन हमने कहा था कि आप पहले वाले नकरे में 2 सूरतें हैं, फ़तह और नस्ब। अगर आप फ़तह और रफ़अ, अगर आपने इसको मरफू पढ़ा, ठीक है, देखिएगा ज़रा बोर्ड पे गौर कीजिएगा, अगर आपने इसको मरफू पढ़ा तो अब यहाँ पर क्या है, अब आपको 3 नहीं है, फ़लका फ़ी सानियत वजहान, तो अब आपको यहाँ पर इस कुव्वता में 2 वजह की इजाज़त होगी। कौन कौन सी, रफ़ वल फ़तह, ठीक है, रफ़ और फ़तह, यानी मबनी अल फ़तह। नस्ब नहीं पढ़ सकते, नस्ब नहीं पढ़ सकते, वही अमतने हो अन्नस्ब हो। बात वाज़ेह इंशाअल्लाह। फ़तहस्सला अन्नहु यजूज़ु फ़तहुल इस्मैन, देखिए, तो अगर इसका ख़ुलासा ये है कि इससे ये ख़ुलासा ये समझ में आया कि दोनों इस्म का
मफ्तूह पढ़ना जायज़ है, यानी हौला भी मफ्तूह, कुव्वता भी मफ्तूह, ठीक है, मबनी अल फतह, ठीक है। इस तरीके से वरफ़ओहुमा, ला हौलुन भी पढ़ सकते हैं, वला कुव्वतुन भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। व फ़तहुल अव्वल व रफ़्उ सानी, ये भी पढ़ सकते हैं आप, क्या, ला हौला वला कुव्वतो, ठीक है। व अक्सुहु, पहले वाले को रफ़, ला हौलुन वला कुव्वता, दूसरे वाले को मंसूब यानी मफ्तूह, ठीक है। व फ़तहुल अव्वल व नस्ब सानी, पहले वाले को फ़तह और दूसरे वाले को नस्ब, ठीक है। ला हौला वला कुव्वतन पढ़ सकते हैं आप। फ़हाज़िही खम्सतु औजुह फ़ी मजमूइ तरकीब, तो ये 5 वजहें हैं कि जो आपके लिए जायज़ हैं, आप इसमें पढ़ सकते हैं। फ़इन लम ततकर्रर ला मअ नकरति सानिया, बस अगर, देखिएगा हमने क्या कहा था कि अगर नकरे की तकरार हो, अपन ला की तकरार हो नकरा के साथ, अगर ला की तकरार नकरा के साथ ना हो, अगर ला की तकरार नकरा के साथ ना हो तो क्या होगा कि लम यजुज़ फ़िल ऊलत रफ़, तो आपको पहले वाले में लम यजुज़ फ़िल ऊलत रफ़, तो पहले वाले को मरफू, इसको नकरा को आपको क्या है, रफ़ा नहीं पढ़ सकते आप, ठीक है, जायज़ नहीं है। वला फ़िस्तानियत अल-फ़थ, और ना ही दूसरे वाले में फ़थ पढ़ सकते, मबनी अल-फ़थ भी नहीं पढ़ सकते। बल तक़ूल ला हौला वला कुव्वता, ठीक है, आप या ला हौला कहिएगा, ठीक है, और कुव्वतुन कहिएगा या कुव्वतन कहिएगा, बेफ़तह हौल ला गैर, आप हौल को फ़कत जो क्या है मफ्तूह पढ़ेंगे, उसके अलावा और कोई सूरत हाल आपके लिए नहीं है। वह नस्ब कुव्वतिन और रफ़िया, और कुव्वतुन को आपका इख्तियार है, चाहिए तो उसको मंसूब पढ़िए या उसको मरफू पढ़िए। बात वाज़ेह। क़ाल शायरो, इसी मतलब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्या, कि पहले वाले में मफ्तूह और दूसरे वाले में मरफू और मंसूब दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। बताइए कौन सी सूरत मना है जी, मना कौन सी शक्ल है वो बताइए। मना ये करें कि अगर ला की तकरार ना हो नकरे के साथ, ठीक है, यानी मतलब क्या है, यानी 2 मरतबा ला का इस्तेमाल नहीं, बस ला 1 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, ये खुलासा मतलब ये है, नहीं कोई ये कहना चाह रही इस इबारत में, अगर 1 मरतबा ला आया हो, ठीक है, तो क्या होगा, कह लम यजुज़ फ़िल ऊलत रफ़ हो, तो पहले वाले में आपको रफ़ा नहीं पढ़ना है, ठीक है, रफ़ा नहीं पढ़ सकते, आपको मफ्तूह ही पढ़ना होगा, मंसूबी पढ़ना होगा। वला फ़िस्तानियत अल-फ़थ, और दूसरे वाले में, ठीक है, फ़तह नहीं पढ़ सकते, मंसूब या मरफू पढ़ेंगे, ठीक है। तो बल तक़ूल, बल्कि आप ये कहेंगे, देखें, ला हौला व कुव्वता और कुव्वतुन, तो ला हौला कर पढ़ेंगे, ला हौला, देखिए यहाँ पर ला की तकरार नहीं हुई है, तो अब या तो कुव्वता को मंसूब पढ़िएगा आप, या फिर क्या है मरफू पढ़िएगा, ठीक है। फ़तह नहीं पढ़ सकते, मफ्तूह नहीं पढ़ सकते, मबनी अल फ़तह नहीं होगा, नहीं, बेफ़तह हौल ला गैर व नस्ब कुव्वता और रफ़ेहा, हाँ, कुव्वता को आप जो क्या मंसूब पढ़ सकते हैं और मरफू भी पढ़ सकते हैं। इसी बेस पर क्या, कि जब ला की तकरार ना हुई हो तो पहले वाले में रफ़ा नहीं बल्कि मंसूब पढ़ना है, और दूसरे वाले में मंसूब और मरफू दोनों जायज़ है। इस शेर को कहा गया है, फ़ला अबा व इब्नन मिसलो, ठीक है, इला आखिरी, कहने की ज़रूरत नहीं है। कहने की बात क्या है, महल शायद इसमें कि देखें यहाँ पर ला की तकरार नहीं हुई है, इसलिए पहला वाला जो क्या है अबा, ये क्या है, मंसूब है, ठीक है। वह इब्नन भी पढ़ा गया है, और इसको नीचे देखिए वह यजूज़ लका, आप ये पढ़ सकते हैं, फ़ला अबा व इब्नुन, ठीक है। व इनकान इस्म ला मुफ़रदन व नुअत बिमुफ़रद वलम यफ़सिल बैनहुमा फ़ासिल मिस्ल ला रजुला। अब यहाँ पे कह रहे कि व इनकान इस्म ला मुफ़रदन व नुअत बिमुफ़रद, अगर ला का इस्म जो मुफ़रद हो, ठीक है, व नुअत बिमुफ़रद, और उसके लिए जो सिफ़त लाई गई हो वो सिफ़त भी क्या हो, मुफ़रद हो, वलम यफ़सिल बैनहुमा फ़ासिल, और उनके दरमियान में कोई फ़ासिल मतलब जार व मजरूर या ज़र्फ़ मजरूर के ज़रिए से ना हुई हो, ठीक है। जैसा कि इस मिसाल ला रजुला ज़रीफ़ुन फ़िद्दारे, तो देखिए यहाँ पर महल शायद क्या है कि इसमें ला रजुला है और ज़रीफ़ुन उसकी सिफ़त लाई गई है, और कोई फासिल नहीं है, रजुला और ज़रीफ़ुन के बीच में कोई फासला नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सिफ़त जो है वो रजुल की, और हमने ये सिफ़त क्यों है कहा, इसलिए कि नकरे के बाद नकरा आ रहा है, नकरे के बाद नकरा जो क्या है सिफ़त है, सिफ़त मौसूफ़, तो रजुल उसकी मौसूफ़ और ज़रीफ़ुन सिफ़त, तो आप कहेंगे भाई सिफ़त मौसूफ़ के मुताबिक ज़रूरी है, तो रजुला हम देख रहे हैं कि क्या है, रजुला मंसूब है और ज़रीफ़ुन मरफू है, तो कह रहे जी हाँ ये सही है, लेकिन फिर भी ज़रीफ़ुन क्यों इसकी सिफ़त हो रही है, इसलिए कि ला रजुला ये महलन क्या है,
अपने ला और रजुला ये महलन क्या है, मरफू है, इब्तिदा मुब्तदा है ये, पता है नहीं, ले ला नाफी जिन्स नहीं है। ला रजुला ज़रीफ़ुन फ़िद्दार जाज़ फ़िस्सिफ़ा अर्रफ़ अला मौज़े ला मा इसमें देखिए, यानी अभी ज़रीफ़ुन किसके नहीं, उसका जो मौज़े है ला रजुला का, उसके मौज़े पर इसको उसके मौज़ा चूँकि इब्तिदा है, मुब्तदा है, मरफू है, लिहाजा ये भी उसकी सिफत जो है मरफू आई हुई है। फ़इन्नहुमा फ़ी मौज़े इब्तिदा, इसलिए कि दोनों कौन, दोनों ला रजुला, ला और ला दोनों महलन क्या है, वो मुब्तदा हैं। व नस्ब वाला मौज़े इसमें। अच्छा, और अगर आप चाहें तो इसको ज़रीफ़न भी पढ़ सकते हैं, ला रजुला ज़रीफ़न पढ़ सकते हैं। इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में नहीं, ला रजुला नहीं, सिर्फ रजुला के ऊपर ये रजुला की सिफत होगी, रजुला मंसूब है, अब यहाँ पर ला नाफी जिन्स होगा मसलन, ठीक है, और रजुला मंसूब है, लिहाजा ज़रीफ़न उसकी सिफत होगी, समझ रहे हैं। वह नस्ब वाला मौज़े इसमें, अब देखिए इसमें ला की सूरत में, यानी ला को यहाँ पर नहीं जोड़ना है, सिर्फ इसमें ला। फ़इन्ना मौज़े नस्ब बिला अल-आमिल तो अमल इन्ना, इसे कि यहाँ पर जो रजुला का इराब है वो क्या है, वो ला की वजह से वो मंसूब है, जिस तरीके से इन्ना की वजह से, और हमने क्या कहा, ला नाफी जिन्स इन्ना वाला अमल करता है, बात वाज़ेह है। वल फ़त्हु अला तक़दीर अन्नका, हाँ अब कह रहे देखिए यहाँ पर 3 सूरतें जायज़ थी, यानी आप यहाँ पर क्या है, ज़रीफ़ुन भी पढ़ सकते थे, ज़रीफ़न भी पढ़ सकते थे, और मफ्तू यानी मबनी अल फ़त भी पढ़ सकते हैं, ला रजुला ज़रीफ़ा, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, ला रजुला ज़रीफ़ा फ़िद्दारे, ये उस वक्त होगा कि जब आप इसको मुरक्कब पढ़ेंगे, वो जैसे खमसता अशरा इराब करते हैं ना, एहदा अशरा, इसना अशरा, नहीं इसना अशरा तो मुरब हो जाता है, एहदा अशरा, सलासता अशरा अरबा, ये मुरक्कब तो इस तरीके से ला रजुला ज़रीफ़ा, ठीक है, फ़िद्दारी इस तरीके से। वल फ़त्हु अला तक़दीर अन्नका रक्कबत सिफ़ता फ़िल माल मौसूफ़ का तरकीब खमसता अशरा सुम्मा दख़लत ला अलैहिमा, फिर उसके बाद आपने उसके क्या ला को दाखिल कर दिया। पता नहीं बात वाज़ेह हुई नहीं वाज़ेह हुई। ये जो ला रजुला ज़रीफ़ुन है, क्या कहना चाह रहे हैं, ला रजुला, इस ज़रीफ़ुन के हवाले से ज़रा सा मसला है, कहने कि इस ज़रीफ़ुन को आप मरफू भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, मंसूब भी पढ़ सकते हैं। अच्छा ज़रीफ़ा हो गया, अच्छा ये ज़रीफ़न भी पढ़ सकते हैं मंसूब, ठीक है, और ज़रीफ़ा भी पढ़ सकते हैं, ज़रीफ़ा भी पढ़ सकते हैं। अच्छा ज़रीफ़ुन जब पढ़ेंगे तो ये ज़रीफ़ुन तो सिफ़त, ये तो मंसूब हम देख रहे हैं, तो कह रहे हैं यहाँ पर ये ज़रीफ़ुन जो क्या सिफ़त होगी महल ला और रजुला दोनों को मिलकर, इसे कि ये महलन जो क्या है, इसके महल के ऊपर अर्थ होगा गोया कि ये महल के लिए सिफ़त बनेगी ये, और ये महलन जो क्या है मरफू है मुब्तदा होने की वजह से, बात वाज़ेह है। तो ये बात हो गई। ये अब ज़रीफ़न क्यों पढ़ना जायज़ है बेटा, ज़रीफ़न पढ़ना क्यों जायज़ है, ज़रीफ़न पढ़ना इसलिए जायज़ है, देखिएगा कि चूँकि ये जो ला रजुला है ना, ये रजुला मंसूब है, इसलिए कि अब यहाँ पर अमल किया है ला ने, अब यहाँ पर ला ने अमल किया है, और अमल कौन सा, इन्ना वाला अमल, तो ये इसमें इन्ना मंसूब है, लिहाजा ये भी ज़रीफ़न भी मंसूब है, कोई मुश्किल नहीं है। आप ज़रीफ़ा कैसे पढ़ रहे हैं, ज़रीफ़ा कह रहे ला रजुला ज़रीफ़ा, ये खमसत अशर वाली सूरत हाल है, यानी गोया कि रजुला ज़रीफ़ा ये पूरा मुरक्कब है एक, ठीक है जी। फ़इन, अच्छा तो ये बात जो है बहरहाल ख़त्म हो गई। अब देखिए अब तक ये बात थी कि ला रजुला यानी सिफ़त और मौसूफ़ के दरमियान में कोई फ़ासिल नहीं था, ठीक है। कहते अब अगर सिफ़त और मौसूफ़ के दरमियान में फ़इन फ़सल बैनहुमा फ़ासिल, अगर सिफ़त और मौसूफ़ के दरमियान में कोई फ़ासिला हो, मसलन जार व मजरूर के ज़रिए से, ठीक है, और कानत सिफ़ा गैर मुफ़रद, अब इससे पहले हमने फ़र्ज़ किया था कि सिफ़त जो कि मुफ़रद थी, यहाँ पर कह रहे कि नहीं सिफ़त मुफ़रद नहीं बल्कि गैर मुफ़रद है, तो क्या है, तो कह रहे हैं जाज़ लहु रफ़्उ व नस्ब व तनफ़, तो यहाँ पर 3 सूरतें नहीं होंगी बल्कि 2 ही सूरतें होंगी, सिर्फ रफ़ा और नस्ब सही है, फ़थ नहीं जो है दुरुस्त नहीं है। फ़ल अव्वल, जहाँ तक रफ़ वाली बात है, देखिए ला रजुला फ़िद्दारे ज़रीफ़ुन, ठीक है, ये पहले वाली मिसाल, ये रफ़, आप ज़रीफ़ुन को मरफू पढ़ रहे हैं, अब ये मरफू कैसे पढ़ना आपका जायज़ होगा, कह रहे वही ला रजुला में जो सिर्फ बताई थी कि ला रजुला जो महलन क्या है वो मरफू बिल इब्तिदा है, इस वजह से। अच्छा ज़रीफ़न भी पढ़ना आपके लिए दुरुस्त है, ज़रीफ़न क्यों, इसलिए कि ला रजुला की सिफ़त बन रही है, रजुला मंसूब है, जैसे ये मंसूब, वो मुरक्कब वाली बात यहाँ पर नहीं आएगी। वस्सानी,
नहु ला रजुला तालिअन जबलन। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर क्या है, ये गैर मुफरद है। ये फासिल की मिसाल थी, फ़इन फसल फ़इन फासिल, ये पहली सूरत। दूसरी सूरत क्या है, व इनकान से सिफ़ा गैर मुफरद, सिफ़त तो है लेकिन सिफ़त क्या है, देखिए ज़रीफ़ुन और ज़रीफ़न ये तो मुफरद थी ना सिफ़त। अब यहाँ पर सिफ़त क्या है, सिफ़त मुफरद नहीं है बल्कि सिफ़त क्या है, यहाँ पर मुफरद हमने कल भी अर्ज़ किया था, यहाँ पर मुफरद जो क्या है मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ के मुकाबले में। अब यहाँ पर मुफरद जो क्या है शबी बिल मुज़ाफ़ है, ठीक है। तालिअन जबलन और तालिअन जबलन, तो यहाँ पर भी दो सूरतें यहाँ पढ़ सकते हैं। ला रजुला तालिअन जबलन, ये कब दुरुस्त है, ये जब रजुला पर अमल किया किसने, लाने, लिहाजा सही है ये। अच्छा, ला रजुला तालिउन जबलुन, ये कब पढ़ना दुरुस्त है, तालिउन जबलन अफ़वन, ये कब दुरुस्त है कि तालिउन का आप क्या करें, वो पढ़े मरफू, ये उस वक्त चूँकि ला रजुला के महल्लन इब्तदा है, ये इब्तदा वाज़ेह। अब आइए, अब ये ज़न्ना और उसके अख़वात की बहस की जो नवासिख़ की आखिरी बहस है और मादे की भी आखिरी बहस है, वो क्या है कि आज कुछ ख़ास नहीं है इसमें, जो है क्या बस यानी ज़न्ना और उसके अख़वात को बताएंगे और उसके मानी को बताएंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए वो ये हो सकती है कि इसमें शवाहिद पेश किए जा सकते हैं। इम्तिहान में आपसे ये पूछा जा सकता है मिसाल वो देकर कि इसमें शाहिद क्या है, महल शाहिद, तो आपको इसमें बताना होगा कि मिसाल यहाँ पर ज़न्ना है कि जिसके दो मफ़ूल ये हैं, तो इसको इस जहत से इसको ज़रा सा अहम है ये। और अफ़ाल क़ुलूब, चूँकि इसको अफ़ाल क़ुलूब भी कहा जाता है, ठीक है, तो और ये इसलिए भी अहम है कि चूँकि ये बहुत मारूफ़ है, मशहूर है, ये आमतौर से जहन में होना चाहिए कि इससे सवाल आ सकता है। करे अस्सालिस ज़न्ना व रआ व हसिब व दरा व ख़ाला व ज़अम व वजद व अलिम वल क़ल्बियात फ़तनसुबुहुमा मफ़ऊलैन नहव, ठीक है, इला आखिर। करे अलबाब अस्सालिस मिन अन्नवासिख़, ये तीसरा बाब है नवासिख़ का। पहला बाब कौन सा था, याद है, यानी काना व अख़वातिहा, ठीक है। दूसरा बाब इन्ना व अख़वातिहा का, और तीसरा बाब जो ज़न्ना व अख़वातिहा, ठीक है। यानी एक है अफ़ाल नाक़िसा, एक है हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल, और एक जो है क्या है ये, इसको अफ़ाल क़ुलूब कहा जाता है, ठीक है। मा यनसबुल मुब्तदा वल ख़बर मान, इन तीनों में एक चीज़ मुश्तरक है, वो क्या है बता सकते हैं, वो ये कि तीनों ही मुब्तदा और ख़बर को दाखिल होते हैं, इसलिए इनको नवासिख़ कहा जाता है। नासिख़ में क्या मतलब, मनसूख करने वाला, तोड़ने वाला, अमल को बातिल करने वाला। चूँकि ये मुब्तदा ख़बर में दाखिल होकर मुब्तदा ख़बर के अमल को जो क्या कहते हैं, नस्ख़ कर दे, इस वजह से इसको नवासिख़ कहा जाता है। हाँ, कह अलबाब उस्सालिफ़ में नवासिख़ मा यनसबुल मुब्तदा वल ख़बर मान, कि जो मुब्तदा ख़बर दोनों को एक साथ जो क्या मनसूख कर देते हैं, वह हुआ अफ़आलुल क़ुलूब, और ये क्या है, ये अफ़आल क़ुलूब में से, यानी इनका ताल्लुक़ जो क्या है क़ल्ब से होता है। वह हुआ ज़न्ना, और ये क्या है, मसलन सबसे पहला जो हर्फ है वो क्या है, यानी फ़ेल है, अफ़न हर्फ नहीं फ़ेल है, वो है ज़न्ना। नहव, अब देखिए वहाँ पे मिसाल पे गौर कीजिएगा, यानी आपको यहाँ पर सिर्फ फ़ेल बताना है और उसकी दो जो आप कह रहे हैं कि दो हाँ इस्म, और नहीं इस्म ख़बर नहीं, यहाँ पर मफ़ूल अव्वल मफ़ूल सानी, इसका इराब तो यही तो कहते हैं ना कि ज़न्ना फ़ेल माजी, और ये जो क्या है मफ़ूल अव्वल और ये मफ़ूल सानी। फ़ेल आपको फ़ाइल और मफ़ूल मफ़ूल सानी ये कहना होता है। देखें वह हुआ ज़न्ना, अच्छा इसकी शायद क्या है, वह इन्नी लअज़ुन्नुका या फ़िरऔन मसबूरा, मसबूरा यानी महलू यानी हलाकन, कि ए फ़िरऔन मैं ये देख रहा हूँ कि तू जो हलाक होने वाला है। तो महल शायद क्या है यहाँ पर कि लअज़ुन्नुका में अज़ुन्नु फ़ेल फ़ाइल, ठीक है, अज़ुन्नु में आना की ज़मीर जो फ़ाइल, और जो है वो काफ मफ़ूल अव्वल, ठीक है, और मसबूरा मफ़ूल सानी। बात वाज़ेह है जी, ये उसकी शायद होगी कि मुब्तदा ख़बर पे दाखिल होते हैं, हाँ, और इसको क्या करते हैं वो उसको अपना पहला मफ़ूल और दूसरा मफ़ूल बना लेते हैं। वरना ऐसे देखिए, वरना ऐसे जुमला कैसे था, जुमला ये था कि अंता मसबूरुन या फ़िरऔन अंता मसबूरुन, ए फ़िरऔन तू जो हलाक होने वाला है। लेकिन इसको देखिए अंता मसबूरुन में दाखिल होकर उसको क्या किया, पहले वाले को मफ़ूल अव्वल, दूसरे वाले को मफ़ूल सानी। व रआ नहव इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा, दोनों ही बन सकती हैं यहाँ पे शाहिद। यरौनहु में फ़ेल फ़ाइल, ठीक है, और हा जो है वो मफ़ूल अव्वल और बईदन मफ़ूल सानी। बात वाज़ेह है। इस तरीके से नराहु करीबा भी हो सकता है, फ़ेल फ़ाइल नरा और जो है वो हा मफ़ूल अव्वल करीबन मफ़ूल सानी। वक़ौल शायर, इसी रआ की एक और मिसाल है, शाहिद है, वो क्या कि रअयतुल्लाह अकबर कुल्ल शैइन मुहावलतन
व अक्सरहुम जुनूदा, कि मैंने अल्लाह को पाया, अल्लाह को देखा, क्या अकबर कुल्ल शैइन, कि वो हर एक से बड़ा है। ठीक है, मुहावतन यानी सल्तनत के एतबार से, ठीक है, दायरे के एतबार से, वह अक्सरहुम जुनूदा, और फ़ौज के एतबार से भी। इसलिए कि जब परवरदिगार आलम की फ़ौज की बात आती है तो वो परिंदे भी और मलाइका वो सब के सब उसके जो है वो फ़ौज हो जाते हैं। अरे इंशाल्लाह, तो परवरदिगार जो है वो हर एक से सल्तनत और लश्कर के हवाले से बुजुर्ग है। तो महल शायद यहाँ पर क्या है, रईतु फ़ेल व फ़ाइल, अल्लाह मफ़ूल अव्वल और अकबरा मफ़ूल सानी। ख़त्म। हसेबा, ठीक है, हसेबा कह रहे हैं ला तहसबूहु शर्रन लकुम, ला तहसबूहु, ठीक है, ला नाहिया, तहसबू फ़ेल मुदारे मजजूम, ठीक है, और फ़ाइल जो है वो वाव है, और शर्रन जो है क्या है, अफन, हा जो है मफ़ूल अव्वल, अशरन जो मफ़ूल सानी, लकुम जार मजूम मुताल्लिक़ है तहसबूहु से। वाज़ेह इंशाल्लाह, मफ़ूल अव्वल सानी। इस तरीके से दरा कह रहे कि दुरीत अलवफ़ी अल-अहद या उर्वा फ़ग़तबित फ़इन्न इग़्तिबाअन बिलवफ़ाए हमीदो। दुरीतो यानी क्या, यानी दरा यानी समझा जाना, समझना, ठीक है। तो यहाँ पर मफ़ूल पढ़ रहे हैं, यानी वो मजहूल पढ़ रहे हैं, तो दुरीता तुम कहो। दुरीता मतलब क्या, यानी समझा गया, ठीक है, जाना गया। क्या है तर्जुमा इसका, गौर कीजिएगा। कह रहे दुरीत अलवफ़ी अल-अहदा या उर्वा, ए उर्वा तू वफ़ा को यानी उसको यानी वादे को पूरा करने वाला समझा गया। फ़ग़तबित, तो इस बात पर तू रश्क कर। ग़िब्ता कहते हैं रश्क करने को, हसद नहीं, रश्क। आपने वो मशहूर कौल सुना होगा चौथे इमाम का, इमाम जनाब अब्बास के हवाले से, इन्ना ली अम्मिनल अब्बास इंदल्लाहि मुक़ामुन यग़बितुहु बिहा जमीअ शुहदा यौमल क़ियामा, कि मेरे चचा अब्बास का मकाम जो है वो क़यामत में इतना बुलंद है कि तमाम के तमाम शुहदा जो उस मकाम से क्या करेंगे, ग़िब्ता करेंगे, रश्क करेंगे। बात वाज़ेह इंशाल्लाह। तो रश्क और हसद में क्या फ़र्क है? हसद में ये होता है कि सामने वाला ये चाहता है कि इसके पास जो चीज़ है वो उससे माजूल हो जाए, समझ रहे हैं? हाँ, मुझे हासिल हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसके पास भी ना रहे, ये हसद है, और इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो मजम्मत की गई है। रश्क में ये होता है कि नहीं, उसके पास वो चीज़ रहे, परवरदिगार आलम से दुआ करे इंसान कि हम भी इस मंजिलत पर, मकाम पर फायज हो जाए। तो ये बहरहाल मद है, ये अच्छी चीज़ है। तो यही कहना चाह रहा है शायर के, ए उर्वा तू लोगों के दरमियान में वफ़ा अहद को पूरा करने वाला समझा गया, ठीक है। फ़ग़तबित, तो इस बात पर तू रश्क कर, क्यों, फ़इन्न इग़्तिबाअन बिलवफ़ाए हमीदो, इसलिए कि वादे का पूरा करने वाला समझा जाना ये क्या है, ये ऐसी सिफ़त है कि जो हमीदो, कि जो अच्छी सिफ़त है, बड़ी बात है, ये तारीफ़ की बात है। महल शाहिद क्या है, महल शाहिद ये कि दुरीता में ता जो है मफ़ूल अव्वल, ठीक है, और वफ़िया मफ़ूल सानी। खाला भी जो है वो क्या है, अफ़ाले क़ुलूब में सही है। कह रहे हैं शाहिद क्या है, युखालु बिही राइल हुमूलत ताइरा। हाँ, इस शेर से पहले एक और मतलब बैत है, तब जाके ये बैत मुकम्मल होगी। उसमें ये कहा गया है कि वो अज, ये करें देखिए उसमें नीचे दिया हुआ है हाजा अज्ज़ बैत, ठीक है, कि ये जो यहाँ पर दिया गया है ये अज्ज़ और सद्र कहते हैं बैत में। सद्र यानी शुरू का, और अज्ज़ यानी उसको क्या कहते हैं, पीछे का, बाद वाला। इसीलिए क्या कहते हैं, छोड़िए हटाइए, रिकॉर्डिंग हो रही है। कह रहे हैं कि वह जी समझ रहे हैं, क्योंकि अभी बहस हो रही थी इसमें हमारे दर्स में भी। हाँ जी, उसकी हाँ बात चल रही थी सद्र, अदब की। जी आसन तुम कह रहे हैं कि युखालु बिही राइल हुमूलत तायरा। तो इसका सद्र बैत क्या है कि वहल्लत बुयूती फ़ी यफ़ाइन मुमन्ने। हाँ, क्या कह रहा है कि मेरा घर जो है, ये शुरू का हिस्सा है, कह रहे कि मेरा घर जो है वो बहुत ज़्यादा पहाड़ की बुलंदी पर जो है वो इतने ज़्यादा बुलंदी पर वाक़ है कि युखालु बिही राइल हुमूलत तायरा, कि जो चरवाहा, मैं अपने घर से अगर मैं किसी चरवाहे को देखता हूँ कि जो भेड़ वगैरह को चरा रहा है, तो वो परिंदा मालूम होता है। ये तर्जुमा हुआ, युखालो यानी ख्याल किया जाता है, गुमान होता है, राइल हमूला यानी हमूला को यानी रियायत करने वाला, देखभाल करने वाला, जो वो होता है चरवाहा, उसको क्या समझाता है कि तायरा, कि वो इंसान नहीं बल्कि वो कोई परिंदा है जो बैठा हुआ है। होता है आमतौर से बुलंदी से कोई चीज़ देखिए आप तो वो बहुत छोटी शय मालूम होती है। महल शाहिद क्या है, महल शाहिद के महल शाहिद ये कि युखालो में की वजह से ये राइया ये मफ़ूल अव्वल और तायरा मफ़ूल सानी। वाज़ेह इंशाल्लाह।
इस तरीके से ज़ामा, ये बहुत अच्छी मिसाल है, इसको याद कर लीजिए। क्या है, कह रहे ज़ाम तनी शैखन वलस्तु बेशैखिन इन्नमा शैखु मन यदिब्बु दबीबा, कि तुमने मुझे शेख समझा जबकि मैं शेख नहीं हूँ, यानी बूढ़ा नहीं हूँ। इन्नमा शैखु मन यदिब्बु दबीबा, शेख तो वो होता है कि जो यानी रेंगता है, रेंगने वाले को शेख कहा जाता है। जी। तो महल शायद यहाँ पर क्या है कि ज़ामतनी में या मफ़ूल अव्वल जो ज़मीर है और शेखन जो मफ़ूल सानी है। व वजदा का क़ौलिही तआला तजिदूहु इंदल्लाहि व खैरन व अअज़म अजरा, कि जो तुम आमाल अंजाम देते हो, उन आमाल को अल्लाह के नज़दीक जब जाओगे तो देखना तुम उसको खैर, यानी अभी जो अंजाम दे उससे ज़्यादा कहीं अच्छे अंदाज में तुमको वो चीज़ मिलेगी। व अअज़म अजरा, और दुनिया में अगर लोग उसका अजर कम है, आखिरत में परवरदिगार उसका अजर अजीम अदा करता है। महल शायद के तजिदूहु में हाँ जो है वो ज़मीर, वो मफ़ूल अव्वल, ठीक है, तजिदा की वजदा की, और जो है वो खैरन मफ़ूल सानी, ठीक है। व अलिमा का कौली, और अलिमा भी उन्हीं में से, का कौली ताला फ़इन अलिमतुमुहुन्ना मुमिनातिन, महल शाहिद क्या है, हुन्ना मफ़ूल अव्वल, ठीक है, और मुमिनातिन मफ़ूल सानी। मुमिनातिन क्या है, उनमें से यानी जंब अलिफ होता है और हालत नस्ब में कसरे के साथ है। वो मिन अहकाम हाज़िल अफ़आल यजूज़ु फ़ीहा अल-इल्ग़ा, कल इंशाअल्लाह एक और ज़हमत देंगे, चूँकि आज कोशिश करें भी तो नहीं पहुँच पाएंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हरम जाना है, निकाह है।